बट इसमें भगवान हमें समझा रहे हैं टॉलरेट, वी हैव टू बिकम टॉलरेंट, क्योंकि जैसे इसमें लिखा है कि इंद्रियों के वेग, अभी जैसे 6 वेग होते हैं, हमने जैसे नीचे तात्पर्य में भी आप देख सकते हैं। ये तात्पर्य में आप देखते हैं ये कि ये 6 वेग है। तो ये 6 वेग को हमें कंट्रोल करना है। एवरी डे हम लोग ये 6 वेग को फेस करते हैं। वेग मतलब फोर्स। तो ये 6 फोर्सेस को हमें सहन करना है, भगवान बोलते हैं। तो ये सहनशील शक्ति लाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर हम टॉलरेंस पावर को एक्सपांड नहीं करेंगे, टॉलरेंस पावर को अगर हम अपने लाइफ में बढ़ाएंगे नहीं, तो हम जैसे डिस्कस कि हम सेंस ग्रेटिफिकेशन में एंगेज हो जाएंगे, और सेंस ग्रेटिफिकेशन में एक बार एंगेज हो गए तो हम कर्मा साइकिल में फंसते चले जाएंगे एंड इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू कम आउट। इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि वो कर्मा साइकिल में फंसने से अच्छा है टू टॉलरेट दिस फोर्सेस। और ये टॉलरेंस पावर कहाँ से आएगा? 2 चीजों से आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये 2 चीज। जिसने ये 2 चीज कल्टीवेट कर ली, he can become a super tolerant person. सबसे पहला, टेस्ट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। हमें कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर एक टेस्ट मिलना चाहिए, हायर टेस्ट जिसको बोलते हैं। और दूसरा, एक कन्विक्शन कि इस भौतिक संसार में कोई प्लेजर नहीं है। ये 2 चीज जब कंबाइन होती है तो व्यक्ति के अंदर टॉलरेंस पावर बढ़ जाता है। पहला, उसको हायर टेस्ट प्राप्त करने का वो प्रयास करता है, और दूसरा, वो इंटेलेक्चुअली कन्विंस्ड होता है कि देयर इज नो प्लेजर इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। एक्चुअली हम अभी कन्विंस्ड नहीं हुए अभी तक पूरी तरह से कि इस मटेरियल वर्ल्ड में कोई प्लेजर नहीं है। हम अभी भी इस मटेरियल वर्ल्ड में प्लेजर ढूंढने का प्रयास करते हैं, है ना। कहीं होप कुछ रहता है कि कहीं ना कहीं कुछ प्लेजर मिल जाएगा, कुछ देख के या कुछ सुन के या कुछ फील करके, है ना, कुछ खा पी के, कुछ सुन के। तो कहीं ना कहीं हम ये होप में अभी भी आशा लगा के बैठे हैं कि कहीं कुछ प्लेजर मिल जाएगा, कहीं कुछ प्लेजर मिल जाएगा। बट जितना हम गीता पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे, उतना हम इंटेलेक्चुअली कन्विंस्ड हो पाएंगे कि देयर इज नो मटेरियल प्लेजर इन दिस वर्ल्ड। ऑफ कोर्स हमें अपनी ड्यूटीज निभानी है, हमारे रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करना है। बट वो रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज फुलफिल करते करते हम कॉन्शियसनेस वाइज कभी कभी डाउनग्रेड हो जाते हैं, और फिर होप लगा के बैठते हैं कि कहीं कुछ प्लेजर मिल जाएगा। बिकॉज हमारे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमको मटेरियल वर्ल्ड में ऐसा बांध के रखते हैं कि हम वहां पे प्लेजर देखना फिर स्टार्ट कर देते हैं, प्लेजर को ढूंढने का प्रयास करने लगते हैं। तो इसलिए रेगुलर रूप से हमें स्क्रिप्चर्स पढ़ने पड़ेंगे, रेगुलर रूप से हमें एसोसिएशन लेना पड़ेगा, रेगुलर रूप से हमें चैंटिंग करना पड़ेगा, तो ही हम अपने कॉन्शियसनेस को मेंटेन कर पाएंगे। क्योंकि एट द एंड भगवान इस श्लोक में बोल रहे हैं कि हमें ये सहन करना है। और कोई प्रश्न पूछेगा कि कब तक हमें ये सहन करना पड़ेगा, ऐसा कोई टाइम आएगा कि मैं एकदम लाइट हो जाऊंगा और हवा में उड़ने लगूंगा और एकदम ब्लिसफुल फील करूंगा? भगवान बोल रहे हैं ऐसा नहीं होने वाला है। पूरा जब तक हमारी मृत्यु नहीं होती तब तक ये वेग को हमें टॉलरेट करना है। एक्चुअली जब हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में एडवांस करने लगेंगे ना, तो हम इन वेगों को इजीली मैनेज कर सकते हैं। अगर हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में प्रोग्रेस करते जाएंगे ग्रेजुअली, तो हम इन वेगों को इजीली मैनेज कर पाएंगे। हमें प्रॉब्लम्स और मिजरीज आएंगे पर हम उसका अनुभव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में इतना एब्जॉर्ब हो जाते हैं। सो हमें
अल्टीमेटली हमें फोकस करना है हमारी कृष्णा कॉन्शियसनेस को कैसे इंटेंसिफाई करें, कैसे उसको और गाढ़ा बनाए, कैसे उसको और प्योरीफाई करें। तो ये इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि इसी श्लोक के एंड में देखिए प्रभुपाद एक लाइन लिखते हैं, पढ़िए ये लाइन। योगी का कर्तव्य है कि वह इच्छा तथा क्रोध को वश में करने का भरसक प्रयत्न करे। भरसक प्रयत्न करना। तो ये भरसक प्रयत्न का मतलब क्या है कि हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में एडवांस होए, ताकि हम इच्छा और क्रोध को स्ट्रीनियसली कंट्रोल कर सके। तो ये चीज है इस श्लोक के अंदर, इसलिए क्योंकि अर्जुन को थोड़ा ज्यादा स्ट्रांगली भगवान ने बोल दिया कि ये हमें वेगो को कंट्रोल करना है। सो इसलिए अभी 24 नंबर के श्लोक से लेकर 26 नंबर के श्लोक तक भगवान हायर टेस्ट के विषय में अर्जुन को कुछ कहेंगे, क्योंकि टॉलरेंस पावर को हम कैसे कल्टीवेट कर सकते हैं हायर टेस्ट लाके और इंटेलेक्चुअली कन्विंस्ड होके। तो इंटेलेक्चुअली कन्विक्शन अर्जुन को करवा दिया भगवान ने, बट अभी हायर टेस्ट का नॉलेज भगवान दे रहे हैं। सो हम 24 नंबर का श्लोक पढ़ते हैं, पढ़िए। यो नाता सुखो नतर आराम सा तथा आंतर ज्योतिर एव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतो दिगच्छति। जो अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है, जो कर्मठ है और अंतःकरण में ही रमण करता है तथा जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है, वह सचमुच पूर्ण योगी है। वह परब्रह्म में मुक्ति पाता है और अंततो गत्वा ब्रह्म को प्राप्त होता है। तो इसमें अंत 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 भगवान शब्द यूज करते हैं। अंतर मतलब विदिन, हमारे अंदर, अंदर विदिन। तो वन इसमें लिखा है जो अंतकरण में सुख का अनुभव करता है, अंतकरण में ही रमण करता है, रमण मीन्स हैप्पीनेस, और लक्ष्य अंतर्मुखी है, एवरीथिंग इज विद इन। वो बाहर इसलिए क्योंकि वो कन्विंस्ड है कि मटेरियल वर्ल्ड में, एक्सटर्नल मटेरियल वर्ल्ड में कोई प्लेजर नहीं है, इसलिए भगवान बोल रहे हैं द प्लेजर इज विद इन। इस श्लोक में अर्जुन को ये समझा रहे, प्लेजर इज विद इन, तुम अंदर ढूंढो अर्जुन, है ना। तो ये ग्रेजुअली भगवान हायर टेस्ट के साथ साथ एक इंटेलेक्चुअल कन्विक्शन भी दे रहे हैं अर्जुन को, कि अर्जुन एक्सटर्नल वर्ल्ड में कोई हैप्पीनेस नहीं है। जो भी हमें एक्सटर्नल वर्ल्ड में हैप्पीनेस दिख रहा है या कभी कभी अनुभव होता है, वो एक्चुअली इल्यूजन है हमारा। और वो क्यों हो रहा है इल्यूजन? क्योंकि हम ये समझ बैठे हैं कि हम ये शरीर है, हम ये बॉडी है। इसकी वजह से हमें लगता है कि देयर इज हैप्पीनेस इन दिस एक्सटर्नल वर्ल्ड, बट भगवान बोल रहे हैं अंतर अंतर अंतर, एवरीथिंग इज इनसाइड। तो इसलिए वी हैव टू इंटरनलाइज अवरसेल्फ, हमें अपने आप को इंटरनली फोकस करना पड़ेगा। तो तात्पर्य काफी छोटा है, बट ओके। ऐसा मुक्त पुरुष कभी बाह्य भौतिक सुख की कामना नहीं करता, ये अवस्था ब्रह्मभूत कहलाती है, जिससे प्राप्त करके वे यस भगवत धाम जाना निश्चित है उसका। ओके, पढ़िए 25 नंबर। लभान्ते ब्रह्म निर्वाणम रस्य कशिनः कल्मषः क्षीण द्वैधा यतात्मनः सर्वभूता हिते रतः। जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे हैं, जिनके मन आत्म साक्षात्कार में रत है, जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त रहते हैं और जो समस्त पापों से रहित है, वे ब्रह्म निर्वाण अर्थात मुक्ति को प्राप्त होते हैं। तो इस श्लोक में ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, क्षीण कल्मषा, है ना। इसका आप शब्दार्थ देखें मीनिंग, तो क्षीण कल्मषा का मीनिंग क्या निकलता है? समस्त पापों से रहित, अर्थात डिवॉइड ऑफ ऑल सिंस इंग्लिश में। तो एक्चुअली हमें ये पहले समझना होगा कि ये भौतिक एग्जिस्टेंस जो है, जो मटेरियल एग्जिस्टेंस है, ये एक प्रकार का रिएक्शन है हमारे पाप कर्मों का। अभी जो हम अभी मटेरियल वर्ल्ड में रह रहे हैं, इट इज द रिएक्शन ऑफ अवर पास्ट सिंफुल लाइफ, है ना। इस बात को हमें गहराई से समझना है, क्योंकि
चाहे वो व्यक्ति कितना भी एडवांस्ड हो गया हो, कितना भी, चाहे अमीर हो या एजुकेटेड हो या हैंडसम हो या फिर ब्यूटीफुल या रिच हो, कहीं ना कहीं वो अपना जीवन, जो उसका जीवन का अस्तित्व है, वो उसके पास्ट सिंफुल लाइफ का है, क्योंकि वो बॉडी के अंदर है। एक्चुअल में वो आत्मा है, बट समहाउ वो बॉडी के अंदर फंसा हुआ है। फिर भले वो लर्नेड स्कॉलर हो, या भले वो ब्यूटीफुल हो, या भले वो कितना भी एजुकेटेड हो या रिच हो, it doesn't matter, more or less everyone is suffering in this world. So ये क्षीण कल्मषा का अर्थ क्या है कि हमें अपने पास सिंफुल रिएक्शंस को हटाने हैं। तो ये पास सिंफुल रिएक्शंस कैसे हटेंगे? बाय प्रैक्टिसिंग सेंस कंट्रोल। हम अपनी इंद्रियों को जब कंट्रोल करेंगे तभी हम अपने पास सिंफुल लाइफ को नष्ट कर पाएंगे, रिएक्शंस को। क्योंकि हम सिन इसलिए करते हैं, हम पाप इसलिए करते हैं क्योंकि हम इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं। इंद्रिय तृप्ति इज द कॉज ऑफ सिंफुल एक्टिविटीज। ये ऐसा है कि जैसे हमारी बीमारी है, उसको अगर हम डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार अपनी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार अपने आप को हम कंट्रोल करेंगे तो हमारी बीमारी धीरे धीरे कम होने लगेगी, हमारा फीवर कम होने लगेगा। 104 से 103, 103 से 101, फिर 100 डिग्री, 99 एंड ग्रेजुअली 98, फिर हमारा फीवर समाप्त हो जाता है। तो इसी तरह हमें अपना फीवर कम करना है। कौन सा फीवर? हमारे सेंस ग्रेटिफिकेशन को। सेंस ग्रेटिफिकेशन को फीवर से कंपेयर किया। प्रभुपाद अपने इसी श्लोक के लेक्चर में बोलते हैं कि सेंस ग्रेटिफिकेशन इज कंपेयर्ड टू अ फीवर। तो अभी हम लोग क्या करें, मटेरियल वर्ल्ड में रहकर हमारा फीवर बढ़ा रहे हैं। हम सोच रहे हैं हम अपना टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हम खुश रहेंगे। और प्रभुपाद इसी श्लोक में एक स्टोरी बताते हैं कि एक बार एक अमीर आदमी होता है और उसकी पत्नी को फीवर हो जाता है, और साथ साथ उसके घर में नौकरानी रहती है, उसको भी फीवर हो जाता है। तो वो डॉक्टर को बुलाते हैं और डॉक्टर पहले, ये अमीर आदमी है, उसकी पत्नी का बुखार चेक करता है तो बोलता है आपको 99 डिग्री का बुखार है। और फिर जो उस घर की नौकरानी होती है उसको चेक करता है तो उसको बोलता है कि आपको 103 डिग्री का फीवर है। तो आपकी नौकरानी को 103 डिग्री बुखार है, इसलिए उसका ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो उसकी पत्नी को ऐसा लगता है कि मैं तो इस घर की मालकिन हूँ, मेरे को क्यों 99 डिग्री, उसको क्यों ज्यादा 104 डिग्री, मुझे ज्यादा होना चाहिए। सो ये एक्चुअली प्रभुपाद स्टोरी इसलिए बता रहे हैं ये स्टोरी क्योंकि आज हम लोग यही कर रहे हैं कि अपना अपना फीवर बढ़ाते जा रहे हैं और सोचते हैं हम अपना फीवर बढ़ाएंगे तो हम एडवांस कर रहे हैं मटेरियल वर्ल्ड में। तो हमारा स्पिरिचुअलिस्ट लोगों का गोल ये रहता है कि वो फीवर को रिड्यूस करें और बैक टू नॉर्मल आए। हमारा टारगेट होना चाहिए 98 डिग्री पे लाना, 104, 105 डिग्री पे नहीं आना। सो इसलिए हमें अपने इंद्रिय तृप्ति वाले कार्यों को ग्रेजुअली प्योरीफाई करना है, क्योंकि हर चीज, हर वस्तु को अभी हम लोग अपनी सेवा में लगा रहे हैं। रादर हमें वो सभी वस्तुओं को, सभी कलाओं को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, बिकॉज ही इज द अल्टीमेट प्रोप्राइटर, एंजॉयर, कंट्रोलर। तो अर्जुन एक्चुअली मिलिट्री व्यक्ति था, क्षत्रिय था अर्जुन, बट वो शुरू में युद्ध करने से मना कर रहा था। क्यों मना कर रहा था? क्योंकि उसे अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करना था। वो सोच रहा था कि मैं इन सबको कैसे मारूं, मुझे पाप लगेगा, मैं दुखी हो जाऊंगा, मुझे पाप लगेगा, मेरे रिलेटिव्स मर जाएंगे। तो अपने आप को सेंटर में रख के वो बात कर रहा था, जो कि इंद्रिय तृप्ति की निशानी है। जो व्यक्ति सेंस ग्रेटिफिकेशन करता है उसका सिम्टम ये है कि हमेशा वो अपने आप को केंद्र में रखेगा। इवन इन रिलेशनशिप्स में भी आप देख लीजिए, आपका किसी के साथ भी रिलेशन है, अगर सामने वाला व्यक्ति अपने आप को सेंटर में रख के बात कर रहा है, मीन्स वो व्यक्ति सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए बात कर रहे हैं। इसलिए गीता और श्रीमद् भागवतम
रेकमेंड करते हैं कि कीप कृष्णा इन द सेंटर। आप रिलेशंस भी किसी के साथ बनाते हो तो प्रयास करो कि कृष्णा केंद्र में होने चाहिए, बिकॉज कृष्णा केंद्र में होंगे तो क्लैशेस कम होंगे। हम अपने आप को सेंटर में रखेंगे तो हमेशा क्लैशेस होंगे। तो अर्जुन को जब भगवत गीता का नॉलेज दिया कृष्णा ने, तब वो समझ गया पूरा अच्छे से और वो एग्री हो गया, और फिर उसका प्रोग्राम चेंज हो गया अर्जुन का। अर्जुन ने क्या प्रोग्राम बनाया, पहले उसने प्रोग्राम बनाया था हमारे खुद की सेंसेस को कंट्रोल करने के लिए, अब उसने अपना प्रोग्राम चेंज कर दिया कि कृष्णा की सेंसेस को मुझे सेटिस्फाई करना है। तो पहले वो खुद की सेंसेस को सेटिस्फाई करना चाहता था, भगवत गीता पढ़ने के बाद कृष्णा की सेंसेस को सेटिस्फाई करना चाहता था। सो ये कृष्णा कॉन्शियसनेस है। और कई जन्मों से हम अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने में लगे हुए हैं। कई करोड़ों करोड़ों जन्मों से हम अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने में लगे हुए हैं। इसलिए सडनली अभी हम ये समझ गए कि कृष्णा की सेंसेस को हमें संतुष्ट करना है, तो सडनली हमें प्रोग्राम हमारा चेंज करना थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, है ना। इसलिए जब कृष्णा की इंद्रियों को संतुष्ट करने का प्रश्न आता है तो हम क्या सोचते हैं कि 1 घंटा, मैं सिर्फ 2 ही घंटा भक्ति करूंगा, 3 घंटा ही भक्ति करूंगा। पर इंद्रियों को संतुष्ट करने का जब प्रश्न आता है तो समय हम भूल जाते हैं। हमें ये दुख होता है कि अरे इतना कम समय हमें इंजॉयमेंट करने मिला। बट कृष्णा का जब संतुष्ट करने का प्रयास आता है कृष्णा की इंद्रियों को, तो हम कैलकुलेटिव हो जाते हैं। मटेरियल माइंड कैलकुलेशन करने लगता है। ओके, मैं आधा घंटा रोज पढ़ूंगा भगवत गीता, ओके मैं 1 घंटा या 4 माला करूंगा या मैं 10 माला करूंगा। हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। समझे ये क्यों ऐसा कैलकुलेशन चलता है हमारे माइंड, हमारा माइंड कैलकुलेटिव क्यों हो जाता है भक्ति के मामले में? क्योंकि हम करोड़ों जन्मों से अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने में लगे, और अभी समहाउ भक्तों के संग में आके हम ये सीखे कि हमें अपनी इंद्रियों को संतुष्ट नहीं करना है, हमें कृष्णा की इंद्रियों को संतुष्ट करना है। तो हम धीरे 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 प्रयास करते हैं, कभी उठते हैं गिरते हैं, पर कैलकुलेट करते 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 कृष्णा की सेंसेस को कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं, और समहाउ हम एग्री हुए। तो इसलिए थोड़ा हमें टॉलरेंस पावर चाहिए, लाइक दैट। और इसी श्लोक में और ये भी कहते हैं भगवान कि जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त रहता है, कि कृष्णा कॉन्शियस व्यक्ति जो है सभी जीवों के कल्याण करने के लिए वो कार्य करता है। तो ये कैसे संभव हो सकता है? जैसे क्योंकि जो कृष्णा कॉन्शियस व्यक्ति होता है उसका एजेंडा ये रहता है कि दूसरों को कृष्णा कॉन्शियसनेस शेयर की जाए, दूसरों को कृष्णा से कनेक्ट किया जाए। तो वो कैसे करता है? प्रभुपाद इसी श्लोक के एक लेक्चर में कहते हैं कि जब भक्त हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करता है या जप करता है तो उसके आसपास जितने भी जीव जंतु है उन सबके कानों में ये महामंत्र की ध्वनि जाती है और वो जीवों का उद्धार हो जाता है। अगर उसके आसपास कोई व्यक्ति नहीं है तो जीव जंतु कीटाणु तो है, हवा में कितने सारे कीटाणु हैं, अभी हवा में सब कोरोना वायरस घूम रहे हैं। अगर आप हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं तो कोरोना वायरस के कर्ण में ये महामंत्र का धुन जाता है, वाइब्रेशन जाते हैं, उससे उनका उद्धार होता है ना। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भक्त जो है हमेशा सभी जीव का उद्धार करने में लगा हुआ है। आपके रूम पर कितने सारे चींटियां होंगी, कितने मच्छर थोड़े बहुत होंगे, आप जब कीर्तन चलाते हैं या कीर्तन सुनते हैं या कीर्तन गाते हैं तो वो कीर्तन, वो ध्वनि जो आध्यात्मिक ध्वनि है उनके कानों में जाती है, उन सबको बेनिफिट मिलते हैं, उन सबका एडवांसमेंट होता है। सो इसलिए चैंटिंग बहुत पावरफुल प्रोसेस है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां आपको जीव नहीं मिलेगा। इस पृथ्वी में ऐसी कोई चीज नहीं जहां आपको जीव नहीं मिलेगा। सब जगह आपको कोई ना कोई जीव मिलेंगे, वहां पे आपको कीर्तन प्रोसेस करना है और सभी जीवों का उद्धार करना है। और ये सभी जीव को कुछ खाना भी चाहिए होता है, करेक्ट? चाहे मनुष्य हो या पशु हो या
कीड़े मकोड़े या कुछ भी जीव जंतु उनको खाना चाहिए होता है, तो वो जो भक्त होता है उनको कृष्ण प्रसाद देता है, तो कृष्ण प्रसाद भी वो खाता है तो भी उनका उद्धार हो जाता है। तो भक्त के दो कार्य होते हैं, प्रभुपाद इसी श्लोक के लेक्चर में एक और पॉइंट बोलते हैं कि भक्त के दो कार्य होते हैं, चैंटिंग हरे कृष्णा एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग नॉलेज ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, है ना। इफ वन हियर्स फॉर वन डे, 1 minute or even 1 second this vibration of chanting, will somebody act, and therefore this is the best welfare activity of human society. So इसलिए भक्त जो है हमेशा सोशल वेलफेयर कार्य करता है, एक्चुअल सोशल वेलफेयर। देन एक और पॉइंट इसमें आता है कि चैंटिंग हरे कृष्णा, जब हम हरे कृष्णा मंत्र चैंट करते हैं तो हम प्योरीफाई हो जाते हैं और शरीर छोड़ने के बाद हम फिर वैकुंठ धाम यानी भगवत धाम जाते हैं। सबकी मृत्यु होने वाली है, चाहे वो चैंटिंग करे या चैंटिंग नहीं करे, तो फिर फर्क क्या है? प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं एक बिल्ली का। बिल्ली अपने मुंह में अपने बच्चे को भी कैरी करती है और एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाती है, पर वही बिल्ली अपने मुंह में चूहा भी लेती है, चूहा को पूरा खा जाती है। उसी तरह ये जो मृत्यु है भक्त को इस भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत में ट्रांसफर करती है, वही मृत्यु भौतिक लोगों को ये भौतिक संसार से नरक में ट्रांसफर करती है। सच अमेजिंग एग्जाम्पल। सो इसलिए कुछ लोग बोलते हैं आप हरे कृष्णा मंत्र जप करो या नहीं करो, मृत्यु में भी, मेरी भी मृत्यु होने वाली है, आपकी भी मृत्यु होने वाली है, सेम बात है, क्या फायदा जप करेंगे? बट दिस एग्जाम्पल क्लैरिफाइज दिस क्वेश्चन कि जो बिल्ली है उसके मुंह में उसका बच्चा भी होता है और चूहा भी होता है, पर दोनों का डेस्टिनेशन अलग अलग होता है, दोनों का फ्यूचर अलग अलग होता है। तो वेलफेयर एक्टिविटी को एक और पॉइंट से भी हम समझ सकते हैं कि कृष्णा कॉन्शियस व्यक्ति जो होता है वो सभी जीवों का कल्याण करता है, वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है कि इसको प्रोटेक्ट करना है, इसको प्रोटेक्ट नहीं करना है। जैसे फॉर एग्जांपल हम अपने रिलेटिव्स को या अपने पेरेंट्स को प्रोटेक्ट करेंगे, पर कोई ऐसा व्यक्ति जिसको हम जानते नहीं है, पहचानते नहीं है, उसको हम इतना प्रोटेक्शन, इतना केयर नहीं देंगे क्योंकि वो हमसे कनेक्टेड नहीं है इतना। पर कृष्णा कॉन्शियस व्यक्ति के हर जीव को आत्मा के रूप में देखता है और वो हर आत्मा भगवान की अंश है, इसलिए वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है ना। जैसे हम अभी बात करते हैं कि यूनिवर्सल ब्रदरहुड, यूनिवर्सल ब्रदरहुड मतलब उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? भाईचारा। यूनिवर्सल यूनिवर्सल ब्रदरहुड मतलब सब एक दूसरे को भाईचारे के भाव से डील करें। तो प्रभुपाद कहते हैं कि ये यूनिवर्सल ब्रदरहुड में एक चीज मिसिंग है, और वो बोलते हैं कि जब आप अपने पिताजी से प्रेम करते हैं तो आप अपने भाई से भी प्रेम करेंगे, करेक्ट? क्योंकि वो आपके पिताजी से कनेक्टेड है, ठीक है, तो आपके भाई से भी आप प्रेम करेंगे। पर यहाँ पे इस भौतिक संसार में हम यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात कर रहे हैं, बट वेयर इज फादर? वो पिता कहाँ है? उनके लिए, उसके लिए कोई बात नहीं कर रहा है। तो इसलिए ये यूनिवर्सल ब्रदरहुड फॉर्मूला फेल है, बिकॉज देयर इज नो फादर। We have forgotten our father, the supreme father Krishna. So इसलिए लोगों के अंदर एक यूनिटी नहीं आती है, क्योंकि भाई है पर पिता नहीं है, तो ये रिलेशन लंबे समय तक नहीं चलेगा, लाइक दैट। तो ये इसी श्लोक के तात्पर्य में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, पढ़िए हाईलाइट पॉइंट। जब व्यक्ति को यह वास्तविक ज्ञान हो जाता है कि कृष्ण ही सभी वस्तुओं के उद्गम है, तब वह जो भी कर्म करता है सबों के हित को ध्यान में रखकर करता है। परम भोक्ता, परम नियंता तथा परम सखा कृष्ण को भूल जाना मानवता के क्लेशों का कारण है, अतः समग्र मानवता के लिए कार्य करना सबसे बड़ा कल्याण कार्य है। राइट। कंटिन्यू करते हुए आगे के इसी श्लोक में भगवान
कहते हैं। पढ़िए 26 नंबर। काम क्रोध विमुक्तात्मा यति आत्मा यथा चेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विधि आत्मनाम। जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है, जो स्वरूप सिद्ध आत्म संयमी है और समसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। उसमें ऐसा पहला ये जो श्लोक है उसका पहला वर्ड देखिए, काम क्रोध विमुक्तानाम। सो काम और क्रोध से जो मुक्त होता है, विमुक्तानाम, ठीक है। सो काम मतलब भौतिक इच्छाएं, क्रोध मतलब एंगर, क्रोध। सो काम क्रोध विमुक्तानाम यति नाम यत चेतसाम के, और यति नाम मतलब जो सेंटली पर्सन होते हैं, और यत चेतसाम मतलब जिसके मन कंट्रोल्ड है, जिसका माइंड कंट्रोल है। सो 2 पॉइंट अगेन इसमें प्रभुपाद कहते हैं कि एक हमारे मटेरियल डिजायर्स और एक हमारे एंगर, ये 2 को कंट्रोल करना बहुत आवश्यक है। जैसे सपोज कोई हमको इंसल्ट करता है या कुछ बुरा भला कहता है तो हमें जनरली क्रोध आ जाता है, और उस क्रोध में हम भी उसको कुछ बुरा भला कहते हैं। जैसे कोई बोले कि यू आर अ डॉग या यू आर अ डोंकी, या कुछ गाली बोलते हैं तो क्रोधित हो जाते हैं। पर अगर हम सेल्फ रियलाइज्ड होंगे, और हम परफेक्टली इस बात से कन्विंस्ड होंगे कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, तो फिर कोई मुझे डॉग बोले या कोई मुझे डोंकी बोले क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि ये तो सब बॉडीली डेजिग्नेशंस हैं। एक्चुअल में मैं तो आत्मा हूं। क्योंकि बॉडी, जैसे किसी ने डोंकी बोलता है वो भी किसी बॉडी का ही नाम है, डॉग जो है वो भी किसी बॉडी का नाम है, पर सेल्फ रियलाइज सोल ये समझता है कि मैं तो बॉडी हुई नहीं, मैं तो स्पिरिट सोल हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। तो इससे उसको फर्क नहीं पड़ता है, मेरा ही एक ही आइडेंटिटी है कि आई एम सर्वेंट ऑफ कृष्णा। इसलिए सेल्फ रियलाइज सोल तो कभी क्रोध नहीं आता है, क्योंकि वो कन्विंस्ड है ही इज नॉट बॉडी, ही इज स्पिरिट सोल। इसलिए कोई उसको कुछ भी बुरा भला कहे, वो उसके बॉडी को बोल रहा है, उसकी आत्मा को नहीं बोल रहा है ना। आप पे कोई व्यक्ति क्रोध कर रहा है या आपको कोई इंसल्ट कर रहा है, तो वो एक्चुअली बॉडी को कर रहा है, सोल को नहीं कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आपने ब्लैक ड्रेस पहना है तो आपको बोले हे ब्लैक ड्रेस इधर आओ, या हे ब्लैक ड्रेस, आपको ब्लैक ड्रेस बोले ना, तो आपको इस बात का गुस्सा नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता है कि आप ब्लैक ड्रेस नहीं हो, ये आपका ड्रेस है। आपको इस बात में इतना कुछ होगा नहीं, फर्क नहीं पड़ेगा ब्लैक ड्रेस या येलो ड्रेस या व्हाइट ड्रेस। ड्रेस इज ड्रेस, मैं तो एक्चुअल व्यक्ति हूँ। उसी तरह ये बॉडी जो एक ड्रेस है, हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमने इस बॉडी जो ड्रेस के समान है उससे अपने आप को आइडेंटिफाई कर लिया है। फॉर एग्जाम्पल, आपने आज जीन्स और शर्ट पहना है, तो आपको बोले शर्ट इधर आओ, जीन्स इधर आओ। हम अपने आप को शर्ट और जीन्स से अपने आप को आइडेंटिफाई कर लेंगे तो हमें प्रॉब्लम होगी, पर हम शर्ट और जीन्स नहीं है, हम एक व्यक्ति है। उसी तरह ये बॉडी एक शर्ट और जीन्स की तरह एक ड्रेस है आत्मा के ऊपर। तो इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा शब्द भगवान इसमें यूज कर रहे हैं, आत्म संयमी और समसिद्धि को। आत्म संयमी यानी कि सेल्फ डिसिप्लिन। अगेन सेल्फ डिसिप्लिन मतलब कि जो अपने आप को ये बॉडी नहीं मानता। एक्चुअली इसके लिए एक छोटा सा ट्रेनिंग चाहिए होता है और एक गुड एसोसिएशन चाहिए होता है, तभी ये कॉन्शियसनेस हमारे माइंड में फिट होगी। नहीं तो अभी आपको टेम्परेरी सुनने में बहुत अच्छा लगेगा, प्रभु जी कितना अच्छा बोल रहे हैं, पर क्लास खत्म हो जाएगा और कोई आपको चिल्लाएगा कि अभी तक खाना नहीं खाया या अभी तक ये नहीं, कि आपको गुस्सा आ जाएगा। सो इसलिए कांस्टेंट एसोसिएशन, कांस्टेंट रीडिंग, कांस्टेंट अटेंडिंग सच क्लासेस, ये सब ट्रेनिंग का पार्ट है जो हमें करते रहना चाहिए, लेते रहना चाहिए। एक्चुअली आप में से कौन बता सकता है कि आत्मा का साइज कितना है?
वो हैंड रेज करेगा, बोलेगा नहीं डायरेक्ट, दे हैव टू रेज योर हैंड कि आत्मा का साइज क्या है। कौन बताना एक बार एग्जैक्ट मेरे को साइज चाहिए कि आत्मा का साइज क्या है। एवरीवन हैज टू रेज द हैंड एंड देन आई विल, मैं बात बोल दूंगा किसको बोलना है। ओके, यो 5 लोगों ने हैंड रेज, 6 लोगों ने किया है। ओके, सो यस निश्चित प्रभु, आप बताइए आत्मा का एग्जैक्ट साइज कितना है। एक सेकंड में आपको अनम्यूट करता हूँ। हाँ अब बोलिए, अनम्यूट करके बोलिए आत्मा का साइज कितना है। हरे कृष्णा प्रभु। यस प्रभु, जैसे कि हमारे जो हेयर में जो हमारे जो हेयर होते हैं उसके हम 10 टुकड़े करते हैं। वो जो हमें जो 10 टुकड़े जो एक हेयर के किए उसके भी 10 टुकड़े और करने हैं। उसके भी दूसरे जो टुकड़े उसके भी 10 और करने हैं। और उसके भी 10 साइज और कितना हुआ। साइज प्रभु, हम जो बाल के जो टुकड़े करते हैं 10 टुकड़े, जो छोटा सा जो होता है वो वाला, पहला वाला। नॉट करेक्ट आंसर। और कोई ट्राई करना चाहेगा। निश्चित प्रभु आपका आंसर एक प्रकार से सही है बट एग्जैक्ट नहीं है। यस करण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस यस। हमारे हेयर की जो टिप होती है आगे, उसके हाँ। 10,000 भाग कितनी? 10,000 वाट, करेक्ट करेक्ट। आप कनाडा पहुंच गए। हाँ प्रभु, वहाँ पे सुबह हुआ। कितने बजे अभी वहाँ। 10 बजे सुबह के। ओके ओके, तो सही टाइम पे हो रहा है क्लास में। सो वेरी गुड, आपने सही आंसर दिया। हमारे बाल के 10,000, हमारे बाल का जो टिप है उस टिप को 10,000 गुना छोटा, 10,000 भागवा। उस टिप को पहले निकाल लो, उसको 100 पार्ट में डिवाइड करो, 100 पार्ट में से एक पार्ट फिर से लो, उसको फिर से 100 पार्ट में डिवाइड करो, फिर उसको लो, वो हमारी आत्मा का साइज है। तो सेल्फ रियलाइज सोल ये समझ चुका है कि उसका साइज इतना माइन्यूट, टाइनी, इनसिग्निफिकेंट सर्वेंट ऑफ कृष्णा, मेजर भी नहीं कर सकते हैं। तो जो अपने आप इतना स्मॉल है, हम इतने स्मॉल है, इतने स्मॉल है, पर हम अपने आप को क्या समझते हैं, वेरी बिग, मैं बहुत महान हूँ, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, दुनिया जी से। पर हमारी एक्चुअल साइज क्या है, वेरी 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 इनसिग्निफिकेंट पार्ट, वेरी वेरी स्मॉल। तो इसलिए हमें ये रियलाइज करना है कि हम ये बॉडी नहीं है, हम आत्मा है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं त्रिनादपि सुनी चेना, घास के तिनके से भी हम छोटे हैं। कोई हमको बोले तुम घास के तिनके से भी नीचे गिरे हो, तो एक्चुअली वो सही बोल रहा है, क्योंकि हम इतने छोटे हैं, इतने छोटे कि घास का तिनका भी हमसे कई गुना बड़ा है। और कोई हमको बोले घास के तिनके से भी तुम छोटे हो, तो बुरा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि एक्चुअल में जो सेल्फ रियलाइज सोल होता है वो कन्विंस्ड है और वो रियलाइज्ड है कि वो आत्मा की साइज कितनी छोटी है, कितनी छोटी है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु हमको ह्यूमिलिटी सिखाते हैं, विनम्रता, कि घास से भी तिनके से भी छोटे अपने आप को मानना चाहिए। देखिए घास का तिनका कैसा होता है, जो अपने आप को विनम्र मानता है वो जैसे बहुत बड़ा तूफान आएगा, ठीक है, तो घास को कुछ होगा नहीं क्योंकि उसकी जड़ें मजबूत हैं, और कोई उसके ऊपर पैर रख के भी चला जाएगा तो फिर से वो नीचे प्रेस होगा पर फिर से अपनी पोजीशन पे आ जाएगा, क्योंकि अपनी रूट से वो मजबूत है। पर हम देखते हैं बड़े बड़े तूफानों में बड़े बड़े पेड़ जो है वो उखड़ के गिर जाते हैं, अपने वीडियोस में देखे होंगे, है ना, टॉर्नेडो बोलते हैं क्या, कुछ ऐसा बोलते हैं। बड़े बड़े पेड़ उखड़ के गिर जाते हैं, पर घास वैसी रहती है।
घास नहीं ऊपर टिके। सो इसी तरह ह्यूमिलिटी, जो व्यक्ति हम्बल है, जो व्यक्ति प्राउड नहीं रहता है, सिचुएशन में हमेशा विनम्र रहता है, तो वो सारे उसके सामने जब जितने भी बड़े बड़े प्रॉब्लम्स, कितने बड़े बड़े डिजास्टरस सिचुएशंस आएंगे, वो इजीली इसको रेजिस्ट कर पाएगा, इजीली इसको मैनेज कर पाएगा। विनम्र व्यक्ति ही ऐसा कर सकता है। पर अगर हम अपने आप को प्राउड मानेंगे, अपना फॉल्स ईगो एक्सपांड करेंगे और अपने आप को महान समझेंगे, तो हम ऐसे डिफिकल्ट सिचुएशन में उखड़ जाएंगे। इसलिए रूट से हमें स्ट्रांग बनना है। तो चैतन्य महाप्रभु हमको ये रूट्स सिखाते हैं कि हमें घास से भी अधिक छोटा अपने आप को मानना है और पेड़ से भी अधिक सहनशील बनना है। पेड़ से अधिक सहनशील बनने का अर्थ है कि पेड़ जो है हमको सिखाता है कि कैसे सहनशील। देखिए, पेड़ को पेड़ हमें छाया देता है, पेड़ हमें फल फूल देता है, पेड़ हमें खाना देता है, बारिश इतना सहन करता है, धूप में इतना सहन करता है और हमको छाया देता है। इवन जब हम उसको काट के गिराने वाले होते हैं, वो रेजिस्ट नहीं करता है। और काट के हम उसके लकड़े को जलाते हैं तो हमको गर्मी देता है ठंडी में, और उस लकड़े का घर बनाते हैं और फिर घर बन के भी हमको वो शेल्टर देता है, पर वो कभी भी रेजिस्ट नहीं करते अपने आप को, क्योंकि वो इतना टॉलरेट कर रहा है चीजों को। तो चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि हमें पेड़ से भी ज्यादा टॉलरेंस बनना है। सो ये मैं बोल रहा बहुत इजी हूँ, बट मेरे लिए भी ये प्रैक्टिस करना बहुत डिफिकल्ट है। सो बट वी हैव टू ट्राई, हमें अपना एंडेवर लगाना है। सो इसलिए हमें छोटी छोटी सिचुएशंस में या कोई हमें बुरा भला कह दे, हमें उसको सीरियसली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली में हमारी आइडेंटिटी ये है कि हम टाइनी 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 इनफाइनाइटेसिमल टाइनी इनसिग्निफिकेंट है, और इसको हमें एवरीडे मेडिटेट करना है। तो हम बड़ी से बड़ी सिचुएशंस को इजीली हैंडल कर सकते हैं। एंड पढ़िए इसमें हाईलाइट पॉइंट। बद्ध जीवों में कर्म के फलों को भोगने की इच्छा इतनी बलवती होती है कि ऋषियों मुनियों तक के लिए कठोर परिश्रम के बावजूद ऐसी इच्छाओं को वश में करना कठिन होता है। जो भगवत भक्त कृष्ण चेतना में निरंतर भक्ति करता है और आत्म साक्षात्कार में सिद्ध होता है, वह शीघ्र ही मुक्ति प्राप्त करता है। आत्म साक्षात्कार का पूर्ण ज्ञान होने से वह निरंतर समाधिस्थ रहता है। तो बद्ध जीव आत्मा के लिए भक्ति करना थोड़ा कठिन है, पर भक्त जो होता है उसके लिए आसान है। और इसी तात्पर्य में प्रभुपाद एक अच्छा एग्जाम्पल देते हैं कि भक्त जो है भौतिक कष्ट को कैसे ओवरकम करके भगवान को प्राप्त करता है। इसमें एग्जाम्पल देते हैं कि मछली है, मछली अपने अंडों को कैसे ग्रो करती है केवल देख के, और कछुआ कैसे अपने अंडे को ग्रो करता है, अपने ऑफस्प्रिंग को कैसे वो ग्रो करता है कि वो अपने अंडे जमीन पे दे देता है और पानी में चला जाता है और उस पे अपने अंडों पे मेडिटेट करता है, और ऐसे वो फिर ग्रो होते हैं। उसी प्रकार से प्रभुपाद कहते हैं कि भक्त जो है कृष्णा कॉन्शियस है, भगवान उससे कई करोड़ों करोड़ों मील दूर है, पर वो केवल भक्त जो अपने भगवान का स्मरण करता है जो अपने धाम में, तो स्मरण करते करते वो इस भौतिक संसार के क्लेशों से ऑटोमेटिकली मुक्त हो जाता है। जैसे हम देखते हैं ये भौतिक जीव, एक कछुआ जो है पानी में रहता है पर उसके अंडे जमीन पे रहते हैं, और वो केवल मेडिटेट करते हैं अपने अंडों पे और फिर वो ग्रो होते हैं। तो ऐसे ही भक्त जो है भगवान पे कांस्टेंट मेडिटेट करता है और भौतिक कष्टों को से मुक्त हो जाता है, लाइक दैट। और फिर इतना कह के भगवान अगले श्लोक में अष्टांग योग का एक ब्रीफ बताते हैं अर्जुन को
कि हम कैसे इंद्रियों पे कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि बात यहाँ पे इंद्रियों की हो रही है। तो इसलिए अष्टांग योग का एक ब्रीफ देते हैं। पढ़िए 27 और 28 नंबर। स्पर्शन कृत्वा बहिर्बाह्यमस् चक्षुष चैव वन्त्रे भ्रुव प्राणापान समो कृत्वा नासाभ्यंतर चरिणौ यतेन्द्रिया मनोबुद्धिर मुनिर्मोक्ष परायणः विगतेच्छ भय क्रोधो यह सदा मुक्त एव स। समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके दृष्टि को भौहों के मध्य में केंद्रित करके प्राण तथा अपान वायु को नथनों के भीतर रोककर और इस तरह मन इंद्रियों तथा बुद्धि को वश में करके जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है, वह योगी इच्छा भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है। जो निरंतर इस अवस्था में रहता है वह अवश्य ही मुक्त होता है, अवश्य ही मुक्त है। सो कृष्णा यहाँ पे अष्टांग योग का ब्रीफ समरी देते हैं कि अष्टांग योग से हम कैसे अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं और क्रोध और इच्छाओं से मुक्त हो सकते हैं। ऐसा ब्रीफ समरी वो इसलिए देते हैं क्योंकि छठा अध्याय जो अभी शुरू होने वाला है, ये सेकंड लास्ट श्लोक है इस अध्याय का, 5वें अध्याय का। फिर छठा अध्याय शुरू होता है जिसका नाम है ध्यान योग। ध्यान योग, उसमें भगवान पूरा अष्टांग योग के विषय में पूरा ब्रीफ कहते हैं, पूरा सॉरी डिटेल कहते हैं। और इस श्लोक में जनरली प्रभुपाद भक्ति योग का ही गुणगान कर रहे हैं कि भक्ति योग बेटर है अष्टांग योग से, और अष्टांग योग अभी के समय इतना प्रैक्टिकल नहीं है। जैसा कि लास्ट लाइन में लिखते हैं प्रभुपाद के, अष्टांग योग की अपेक्षा इंद्रियों को वश में करने की यह अधिक उत्तम विधि है। अष्टांग योग की दिस इज द बेटर वे ऑफ कंट्रोलिंग द सेंसेस देन अष्टांग योगा। मतलब कृष्णा भक्ति जो है वो आसान तरीका है इंद्रियों को कंट्रोल करने की अष्टांग योग से। और देन फेमस श्लोक आता है भगवत गीता का, वेरी 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 फेमस श्लोक का, चैप्टर 5 श्लोक नंबर 29। ये श्लोक को हमें याद करना चाहिए, अपने जीवन में उतारना चाहिए। और इस श्लोक को पीस फॉर्मूला बोलते हैं। पीस फॉर्मूला मतलब शांति का फॉर्मूला, कि अपने जीवन में हम शांति को कैसे अनुभूति कर सकते हैं, है ना। आज सभी लोग शांति को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, बट किसी को पीस हैप्पीनेस मिल रहा नहीं है। कृष्णा इस श्लोक में हमें पीस फॉर्मूला बताते हैं अर्जुन को कि एक्चुअल में फाइनल पीस हमें कैसे प्राप्त होगा। पढ़िए 29 नंबर। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सूर्योदयम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति मृच्छति। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरी भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। तो कौन शांति प्राप्त कर सकता है? जो मुझे ये 3 कैरेक्टरिस्टिक जो आप स्लाइड में देख रहे हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोकम महेश्वरम सूर्यदम सर्वभूतानाम, तो ये 3 क्वालिटी, ये 3 चीजें जो व्यक्ति समझ जाता है वो शांति की अनुभूति करता है। क्या है वो 3 चीजें? पहला है भोक्तारम यज्ञ तपसाम, कि जो सभी प्रकार के यज्ञ और तपस्याओं का मुझे भोक्ता मानता है। जितने भी हम यज्ञ और तपस्या कर रहे हैं वो सब भगवान को हमें ऑफर करने चाहिए। कौन सा यज्ञ कर रहे हैं हम? हरे कृष्ण महामंत्र का यज्ञ कलयुग के अंदर। और कौन सी तपस्या कर रहे हैं हम? 4 नियमों का पालन। तो ये दोनों चीजें भगवान को हमें ऑफर करनी चाहिए। दूसरा पॉइंट बोल रहे हैं सर्वलोकम महेश्वरम। सर्वलोकम महेश्वरम मतलब भगवान सभी लोक और सभी देवताओं के स्वामी है, सभी लोगों के प्रोपराइटर है और सभी देवताओं के स्वामी है।
और तीसरा पॉइंट है सूर्यदम सर्वभूतानाम, कि सबके वो हितैषी है और सबके वो मित्र है। भगवान को एक इंजॉयर, प्रोपराइटर और वेल विशिंग फ्रेंड इसलिए कहते हैं। भोक्तारम मतलब वो इंजॉयमेंट कैटेगरी, सर्वलोका महेश्वरम मतलब सब चीज के प्रोपराइटर है, और सूर्यदम सर्वभूतानाम मतलब हमारे वेल विशिंग फ्रेंड है। मतलब भगवान ऐसे फ्रेंड है जो टॉप मोस्ट, जो हर वस्तु के स्वामी है और इंजॉयर भी है, और वैसे व्यक्ति हमारे फ्रेंड है, आप सोचिए। सो कृष्णा इज अवर वेल विशिंग फ्रेंड। इस श्लोक पे प्रभुपाद ने बहुत सारे क्लासेस दिए हैं, और ये सूर्यदम सर्वभूतानाम, इस पे प्रभुपाद कुछ कमेंट करते हैं। इसमें ऐसा बोलते हैं कि कृष्णा कैसे हमारे बेस्ट फ्रेंड है, कि हम जिस जिस योनि में हम जाते हैं, परमात्मा भगवान परमात्मा के रूप में हर योनि में हमारे साथ आते हैं। एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति नेक्स्ट बर्थ में सांप बनता है, तो परमात्मा भी उसके साथ सांप की बॉडी में जाएंगे। ये नहीं बोलेंगे अरे ये तो ह्यूमन बॉडी से सांप में जा रहे हैं, मेरे को सांप में नहीं जाना है, इसके साथ इसको जाने दो। परमात्मा ऑल्सो गोस। फिर सांप के बाद वो सपोज छिपकली की बॉडी में जाता है, परमात्मा गोज विथ हिम। उसके बाद वो अगर हॉर्स की बॉडी में जाता है, परमात्मा उसके साथ जाते हैं। ऐसे जितने बॉडीज 84 लाख स्पीसीज में घूमता रहता है वो जीव, परमात्मा हर एक बॉडी में उसके साथ जाते हैं। हमारे पेरेंट्स हमारे साथ इस लाइफ में ही है, नेक्स्ट लाइफ में अगर हम सांप बनते हैं वो हमारे साथ नहीं आएंगे, राइट। तो अल्टीमेट वेल विशर कौन है? भगवान है। और हमारे पेरेंट्स भी किसने दिए हमको? भगवान के द्वारा हमें प्राप्त हुए। तो इसलिए कृष्णा जो है इस प्रकार से हमारे वेल विशिंग फ्रेंड है। हम चाहे कोई भी कंडीशन में हो, कई भी कंडीशन में रहे हो, हमेशा हमारे साथ रहे वो। सो इस तरह से ही इज वेरी वेल विशिंग फ्रेंड। एंड भगवत गीता में भी जब अर्जुन कृष्णा से हेल्प मांगता है तो कृष्णा उसको इंस्ट्रक्ट करते हैं भगवत गीता में, और उसके माध्यम से हम सबको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। तो इस प्रकार से इज अ वेल विशिंग फ्रेंड। दूसरा पॉइंट इसमें ये आता है कि भोक्तारम यज्ञ तपसाम, इंजॉयर। तो भगवान एक्चुअली में सभी चीज के इंजॉयर है। इसमें डीप पॉइंट ये समझने वाला कि भगवान हमारे बॉडी के भी इंजॉयर है, भगवान हमारी इंद्रियों के भी इंजॉयर है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? हम अपनी इंद्रियों को एंजॉय कर रहे हैं, हम अपनी इंद्रियों को भी एंजॉय कर रहे हैं। बट हमारी जो इंद्रियां हैं वो किसके एंजॉयमेंट के लिए बनी है? कृष्णा के एंजॉयमेंट के लिए बनी है। इसलिए हम फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। आवर सेंसेस आर मेंट टू गिव प्लेजर टू कृष्णा। क्यों? बिकॉज भोक्तारम, क्योंकि वो रियल एंजॉयर इन सब चीजों के। फिर सर्वलोका महेश्वरम, कि भगवान हर वस्तु के, हर चीज के प्रोपराइटर है। हर एक जैसे मतलब हर एक प्लैनेट, हर एक डेमीगॉड के स्वामी। और प्रभुपाद इसको आगे इसमें एक्सप्लेन करते हैं। प्रकृति हाँ, सो इसमें कहते हैं प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं कि करोड़ों करोड़ों असंख्य क्वांटिटी में जीव जंतु है पूरे पृथ्वी पे। हम लोग क्या करते हैं? जो वेलफेयर, सोशल वेलफेयर वर्क जो करते हैं, केवल मनुष्यों के लिए करते हैं। मनुष्यों को ही हम खाना पहुंचा पाते हैं, वो भी लिमिटेड मनुष्यों तक ही हम पहुंच पाते हैं। सभी मनुष्य जिनको जरूरत है उसमें हम लोग नहीं पहुंच पाते, लिमिटेड लोगों को। तो हम लोग केवल मनुष्य को ही दे रहे हैं, पर जितने भी बिलियंस और बिलियंस और दूसरे जो स्पीसीज के लोग हैं, मच्छर, कीड़े मकोड़े, चींटी, हाथी, घोड़े, ये सब,
उनको कौन, ना मैं खाना देने जाता हूँ ना आप खाना देने जाते हैं, तो उनको खाना देने कौन जाता है, उनको मेंटेन कौन कर रहा है? हाँ, जो जंगल में रहते हैं, जो अटलांटिक ओशन में डीप मछली के रूप में रह रहे हैं, तो पैसिफिक ओशन और कितने सारे जीव जंतु हमारे आसपास हैं, उन सबको खाना कौन दे रहा है? इसलिए वो रियल वेल विशर है ना? इसलिए जो भक्त जो होता है हमेशा कृष्णा पे डिपेंड रहता है, क्योंकि वो इस बात से कन्विंस्ड है कि कृष्णा अगर साउथ अफ्रीका में जो जंगल में जो प्राणी है उसको खाना दे सकते हैं, तो मुझे खाना क्यों नहीं देंगे? अगर मैं कृष्णा की भक्ति में लगा हूँ, कृष्णा की सेवा कर रहा हूँ, तो मुझे मेंटेन क्यों नहीं करेंगे भगवान? कोई जंगल में जितने प्राणी है, हाथी जैसा है, उसको रोज का 300 किलो खाना उसको रिक्वायर रहता है, कोई उसको देने नहीं जाता है, भगवान उसको प्रोवाइड करते हैं। तो भगवान उसको प्रोवाइड कर सकते हैं, मैं तो भगवान की सेवा में लगा हूं, मुझे क्यों प्रोवाइड नहीं करेंगे? सो इस तरह से जो डिवोटी होता है हमेशा कृष्णा पे डिपेंड रहता है। एंड हमें सिर्फ एक ही फोकस करना चाहिए कि हम अपनी शक्तियों को कैसे भगवान की सेवा में लगाएं। अभी हम अपनी शक्तियों को, अपनी बुद्धि को एक ही चीज में लगा रहे हैं कि हम अपनी इंद्रियों को ज्यादा से ज्यादा संतुष्ट कैसे करें, ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फाई कैसे करें। इसलिए हम पीसफुल नहीं है, इसलिए हम सेटिस्फाइड नहीं है। इस श्लोक का तात्पर्य बहुत इंपॉर्टेंट है, हम पूरा पढ़ेंगे। भगवत गीता में जितने भी अध्याय हैं, सभी अध्यायों के जो लास्ट श्लोक है, उस लास्ट श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद पूरा समरी बताते हैं चैप्टर का, और बहुत अच्छा लिखते हैं। तो पढ़िए, हम पढ़ते हैं पूरा तात्पर्य। यस, पढ़ने से पहले कोई और पढ़ना चाहेगा तात्पर्य? किसी को पढ़ना हो तो हैंड रेस कर सकते हैं। एनीबॉडी वुड लाइक टू रीड? पूरा उसका तात्पर्य पढ़ना है। हैंड रेस कर सकते हैं, मैं फिर उसको अनम्यूट करने का ऑप्शन दूंगा। यस जैविक प्रभु, आप अनम्यूट करके पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा। यस प्रभु। ओके। तात्पर्य: माया के वशीभूत सारे बद्ध जीव इस संसार में शांति प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहते हैं, किंतु भगवत गीता के इस अंश में वर्णित शांति के सूत्रों को वे नहीं जानते। शांति का सबसे बड़ा सूत्र यही है कि भगवान कृष्ण समस्त मानवीय कर्मों के भोक्ता है। मनुष्य को चाहिए कि प्रेरित वस्तु भगवान की दिव्य सेवा में अर्पित कर दे, क्योंकि वे ही समस्त लोकों तथा उनमें रहने वाले देवताओं के स्वामी हैं। उनसे बड़ा कोई नहीं है। वे बड़े से बड़े देवता शिव तथा ब्रह्मा से भी महान है। वेदों में श्वेताश्वतत उपनिषद 6.7 भगवान को तमिश्रणा परम महेश्वर कहा गया है। माया के वशीभूत होकर सारे जीव सर्वस्त्र अपना प्रभुत्व जताना चाहते हैं, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि सर्वस्त्र भगवान की माया का प्रभुत्व है। भगवान प्रकृति माया के समान है और बद्ध जीव प्रकृति के कठोर अनुशासन के अंतर्गत है। जब तक कोई इन तथ्यों को समझ नहीं लेता, तब तक संसार में व्यष्टि या समष्टि रूप से शांति प्राप्त कर पाना संभव नहीं है। कृष्ण भावनामृत का यही अर्थ है। भगवान कृष्ण परमेश्वर है तथा देवताओं सहित सारे जीव उनके आश्रित है। पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रहकर ही पूर्ण शांति प्राप्त की जा सकती है। यह 5वां अध्याय कृष्ण भावनामृत की, जिससे सामान्यतः कर्मयोग कहते हैं, व्यवहारिक व्याख्या है। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है कि कर्मयोग से मुक्ति किस तरह प्राप्त होती है। कृष्ण भावनामृत में कार्य करने का अर्थ है परमेश्वर के रूप में भगवान के पूर्ण ज्ञान के साथ कर्म करना। ऐसा कर्म दिव्य ज्ञान से भिन्न नहीं होता। प्रत्यक्ष कृष्ण भावनामृत भक्ति योग है और ज्ञान योग वह पथ है जिससे भक्ति योग प्राप्त किया जा सकता है। कृष्ण भावनामृत का अर्थ है परमेश्वर के साथ अपने संबंध का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके कर्म करना, और इस चेतना की पूर्णता का अर्थ है कृष्ण या श्री भगवान का पूर्ण ज्ञान। शुद्ध जीव भगवान के अंश रूप में ईश्वर का शाश्वत दास है।
वह माया पर प्रभुत्व जताने की इच्छा से ही माया के संपर्क में आता है और यही उसके कष्टों का मूल कारण है। जब तक वह पदार्थ के संपर्क में रहता है उसे भौतिक आवश्यकताओं के लिए कर्म करना पड़ता है, किंतु एक सेकंड, या, यस, कहाँ यहाँ से हाँ, किंतु कृष्ण भावनामृत उसे पदार्थ की परिधि में स्थित होते हुए भी आध्यात्मिक जीवन में ले जाता है, क्योंकि भौतिक जगत में भक्ति का अभ्यास करने पर जीव का दिव्य स्वरूप पुनः प्रकट होता है। जो मनुष्य जितना ही प्रगत है वह उतना ही पदार्थ के बंधन से मुक्त हो रहता है। भगवान किसी का पक्षपात नहीं करते। यह तो कृष्ण भावनामृत के लिए व्यक्तिगत व्यवहारिक कर्तव्य पालन पर निर्भर करता है, जिससे मनुष्य इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करके इच्छा तथा क्रोध के प्रभाव को जीत लेता है, और जो कोई उपयुक्त कामेच्छाओं को वश में करके कृष्ण भावनामृत में दृढ़ रहता है वह ब्रह्म निर्वाण या दिव्य अवस्था को प्राप्त होता है। कृष्ण भावनामृत में अष्टांग योग पद्धति का स्वयमेव अभ्यास होता है, क्योंकि इससे अंतिम लक्ष्य की पूर्ति होती है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान तथा समाधि के अभ्यास द्वारा धीरे धीरे प्रगति हो सकती है, किंतु भक्ति योग में तो प्रस्तावना के स्वरूप है, क्योंकि केवल इसी से मनुष्य को पूर्ण शांति प्राप्त हो सकती है। यही जीवन की परम सिद्धि है। ओके, हरे कृष्णा। सो इसमें लगभग पूरा समरी दे देते हैं प्रभुपाद 5वें अध्याय का। इस तरह से निष्काम कर्म योग पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं फर्स्ट, और बाद में कौन असली व्यक्ति, कौन डूअर है वो बताते हैं इसमें। फिर आगे सेल्फ रियलाइज सोल के सिम्टम्स बताते हैं, और सेंस ग्रेटिफिकेशन, सेंस कंट्रोल के बारे में बताते हैं, हायर टेस्ट के बारे में बताते हैं, और फिर एंड में ये पीस फॉर्मूला। तो ये पूरा समरी है। सो किसी का कोई प्रश्न है आज के सेशन से कनेक्टेड पूछ सकते हैं। आप लोग सब माइक अपना अनम्यूट कर सकते हैं। इफ एनीबॉडी इज हैविंग एनी क्वेश्चन दे कैन आस्क। कोई डाउट? यस, आप अनम्यूट कर सकते हो अपना माइक। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरे पेरेंट्स मुझे ऑलमोस्ट 4-5 दिन से ये कह रहे हैं कि भगवान को जो प्रेम से ऑफर करते हैं वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन तो वो अनियन गार्लिक क्यों एक्सेप्ट नहीं करते? तो इसका आंसर क्या हो सकता है? वो ओनियन गार्लिक इसलिए एक्सेप्ट नहीं करते हैं क्योंकि भगवान ने ऑलरेडी हमें बता दिया है कि मैं कौन सी चीजें प्रेम से एक्सेप्ट करता हूँ और कौन सी चीजें प्रेम से एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। सो इसलिए जो भगवान को जो पसंद आता है वो हमें ऑफर करना चाहिए। आपको अगर किसी को प्रसन्न करना है, फॉर एग्जाम्पल आपका बॉयफ्रेंड है, उसको आपको प्रसन्न करना है, तो आप क्या करेंगे? उसको जो पसंद है वो चीज आप देंगे, राइट? उसको क्या पसंद है आपके माइंड में ऑलरेडी है, तो वही चीज आप भी देना पसंद करेंगे। पर आप बोलेंगे कि नहीं मेरे को तो ये देना है उनको, है ना, तो फिर वो रिलेशन नहीं बनेगा। तो हमारा अल्टीमेट गोल है भगवान से एक रिलेशन बनाना। तो इसलिए भगवान को क्या पसंद है वो जब हम ऑफर करेंगे तब हम भगवान से अच्छा रिलेशन बना पाएंगे। अदरवाइज वो फिर एक औपचारिकता हो जाएगी, एक फॉर्मेलिटी हो जाएगी, जो भक्ति योग का पर्पस नहीं है। भक्ति योग का एक्चुअल पर्पस है कि हम भगवान से अपना संबंध जुड़ा सकें, और इसलिए हमें ये सारे प्रोसेस फॉलो करने होते हैं। भगवान को भोग लगाना, उनको ड्रेसिंग करना, उनकी आरती करना, उनके विषय में चिंतन करना, लाइक दैट। तो ये पूरा भक्ति योग का प्रोसेस है। तो इसलिए आपके पेरेंट्स को आप इतना बड़ा आंसर देंगे तो नहीं समझ पाएंगे, पर उनको इतना सिंपल वे में समझा सकते हैं कि भगवान को हमें क्या क्या ऑफर करना चाहिए
वो हमारे स्क्रिप्चर्स में ऑलरेडी दे रखा है, तो इसलिए हमें वही चीज ऑफर करनी चाहिए। ऐसे तो चीज है कि भगवान ने जहर भी बनाया है, तो जहर ऑफर कर लो, करेक्ट। सब चीज यही भगवान ने बनाई तो एग्जाम्पल दिया था। ऑफर कर सकते हैं, तो वो क्यों नहीं ऑफर करते हैं? ये अदर वे आंसर है, बट इस तरह से हम आंसर दे सकते हैं। और कोई प्रश्न किसी को? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। मेरा क्वेश्चन ये था कि हमारी मतलब अब जैसे आप इतने लेक्चर से हमें पढ़ा ही रहे हैं, सब बातें हमें समझाते हैं, तो इतना नॉलेज तो आ ही गया है कि क्या सही है क्या गलत है। तो अगर हमारी सोल को मतलब अभी हमें तो पता ही है कि सेंसेस के पीछे नहीं भागना है, बट फिर भी हम कुछ कार्य ऐसे करते हैं सेंसेस से रिलेटेड, पर हमारे माइंड में वो रहता है कि ये गलत कार्य है, तो उसको कैसे और कंट्रोल किया जा सके? वही एक्चुअली वही मैंने बताया ना कि सेंसेस को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास टॉलरेंस पावर होना चाहिए, और टॉलरेंस पावर दो चीज से आता है, जैसे मैंने क्लास में बताया, अगर आपको याद हो तो। वो दो चीज क्या बोली थी, याद है आपको? टॉलरेंस पावर कैसे हम बिल्ट अप कर सकते हैं? जी, हमें विनम्र रहना पड़ेगा। और भी कोई उससे पहले कुछ बोला था। मतलब अभी कोई भी हमें किसी क्रोध या मतलब जैसे कुछ भी बोले तो उसके लिए हमें बुरा नहीं मानना है, क्रोध को टॉलरेट करना है, और जो भी सेंसेस है उन्हीं को ही टॉलरेट करना है, वेगों को सहना है। इससे भी पहले और भी चीज बोली थी, मैं मतलब एक्यूरेट आंसर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि दो चीज हमें चाहिए अगर हमें टॉलरेंस पावर को बढ़ाना है या टॉलरेंस पावर को इम्प्रूव करना है। स्टार्टिंग में कही थी मैंने, जब 23 नंबर का श्लोक मैंने पढ़ाया था अगेन, और मैंने बोला था ये एक चैलेंजिंग वर्स है। कृष्णा के मतलब आई थिंक आपने बोला था कि कृष्णा मतलब कृष्णा कॉन्शियसनेस की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए। यस, और दूसरी चीज एक ये था, दो चीजें थी। और कोई ट्राई करना चाहेगा? यस, अनम्यूट करके बोलिए प्रोग्रेस को भी बोल रहा हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु, क्या थी वो चीज? हमें ये मान लेना चाहिए कि हम ये बॉडी नहीं है, हम एक आत्मा है, और वही चीज हमें ध्यान में रख के इसमें एक्यूरेट आंसर नहीं है ये। आई वांट एक्यूरेट आंसर। मैंने जो क्लास में बोला था, दो चीजें हमें चाहिए अगर हमें टॉलरेंस पावर को इम्प्रूव करना है, बढ़ाना है। और कोई ट्राई करना चाहेगा? स्टार्टिंग में ही हरे बोला कृष्ण था। प्रभु जी। यस प्रभु। प्रभु जी, इसमें एक तो था जो 6 प्रकार के वेग होते हैं, उसे कंट्रोल एक्चुअली करना चाहिए। आप सब लोग ये बोल रहे हैं इंद्रिया कंट्रोल करना है, पर इंद्रिया कंट्रोल करने के लिए हमें टॉलरेंस पावर चाहिए ना, तो वो टॉलरेंस पावर कैसे बढ़ेगा? उसके लिए दो चीज चाहिए। यस प्रभु जी, एक तो आपने बताया था कि अगर हम आत्मा की साइज के रूप में अब समझे कि हमारी मतलब ये एक्यूरेट नहीं है, एक्यूरेट आंसर नहीं है। और कोई ट्राई करना चाहेगा? एक चीज तो ये है कि हमेशा अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन का ध्यान हमको रखना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। चलो एक चीज ये दूसरी, शायद दूसरी सही बोले आप। दूसरी ध्यान नहीं है मुझे। नहीं नहीं, और कोई ट्राई कर सकता है? यस, कीर्तन आपने शायद बोला था कि कीर्तन मतलब आध्यात्मिक ज्ञान। नहीं नहीं नहीं, ये लोग आप सब लेक्चर के पॉइंट्स ही बोल रहे हैं और सही बोल रहे हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ आपने नहीं सुना है, पर मैं एक्यूरेट आंसर ढूंढ रहा हूँ, और वो मैंने लेक्चर में बोला था, 2 से 3 बार बोला था, तो मैं वो उस व्यक्ति एक को ढूंढ आपने रहा हूँ। बोला था कृष्णा कॉन्शियसनेस, और सेकंड वाला सेकंड वाला क्या था? यस, सेकंड वाला क्या था? तो मैं उस व्यक्ति को ढूंढ रहा हूँ जिसने वो पॉइंट ध्यान से सुना है। आप थोड़े से हिंट दे दीजिए।
Is it a self discipline, Prabhu? नहीं नहीं, सेल्फ Self-discipline होती है। डिसिप्लिन भी नहीं। निश्चित साइंस प्रभु से बोलिए। यस, साइंस से बनना है हमें। हाँ कैसे बनेंगे? विनम्र वो मैं ना ना ना, स्टार्टिंग में बोला था लेक्चर के मैंने, एग्जैक्ट मोल ने बोला था ये और ये, जिसने ये दो चीज कल्टीवेट की वो टॉलरेंस पावर को एक्सपांड कर सकता है, सहनशीलता को बहुत बढ़ा सकता है। इसलिए हमें ध्यान से सुनना चाहिए सारे क्लासेस, कि कोई पॉइंट ऐसा हिट कर गया कि हमारे जीवन को सुधार सकता है। अब ये क्वेश्चन ही इतना इम्पोर्टेंट है, टॉलरेंस पावर। अच्छा ये क्वेश्चन पूछा प्रभु है, जी, एंगर को कंट्रोल करने के लिए आपने बताया था शायद। जो इसको? ग्रेटिट्यूड व्यक्त करता है हमेशा वो। नहीं, ग्रेटिट्यूड ये भी नहीं। रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी। तो कमेंट बॉक्स में लिखना। सर मुझे अभी आंसर चाहिए। ओके मैं बताता हूँ, अभी टाइम हमारे पास थोड़ा समय कम है। हमें अगर टॉलरेंस, अगर हमारी इंद्रियों को और माइंड को कंट्रोल करना है, जैसे प्रश्न पूछा है कि उस समय हमें क्या करना चाहिए, एक्चुअली उस समय हमें टॉलरेंस पावर ही काम आता है, जिसकी वजह से हम अपने माइंड और सेंसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो टॉलरेंस बढ़ाने के लिए दो चीजें चाहिए, एक है हायर टेस्ट, कृष्णा कॉन्शियसनेस में हमें हायर टेस्ट होना चाहिए, और दूसरा है कि इस बात से कन्विंस्ड होना कि मटेरियल वर्ल्ड में कोई प्लेजर नहीं है। ये दो चीजें मिलके एक व्यक्ति के अंदर सहनशीलता गुण को विकसित करती है। कौन से दो चीज? एक कृष्णा कॉन्शियसनेस का हायर टेस्ट, और इंटेलेक्चुअली कन्विंस्ड होना कि देयर इज नो मटेरियल प्लेजर इन दिस, देयर इज नो प्लेजर इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। तो हमेशा ये दो चीजों पे हमें प्रैक्टिस करना चाहिए। अगर हमें माइंड और सेंसेस को कंट्रोल में रखना है खुशी खुशी, जो कि भगवान हमें बोल रहे हैं 23 नंबर के श्लोक में, कि पूरा जीवन हमें इन वेगों को सहन करना है। तो इसलिए हायर टेस्ट को कल्टीवेट कीजिए आप, और मेडिटेट करते रहिए कि कैसे इस मटेरियल वर्ल्ड में प्लेजर नहीं है, रादर देन ढूंढना कि मटेरियल वर्ल्ड में प्लेजर कहाँ है। जितना हम मटेरियल वर्ल्ड में प्लेजर ढूंढेंगे उतना हमारा टॉलरेंस पावर कम होगा, और हम छोटी छोटी बातों में एजिटेट हो जाएंगे, छोटी छोटी बातों में रिएक्ट करने लगेंगे। कोई भी प्रलोभन आएगा हम उस प्रलोभन में फंस जाएंगे और माइंड और सेंसेस के इन्फ्लुएंस में आ जाएंगे। इसलिए कांस्टेंट मेडिटेट कैसे होगा कि मटेरियल वर्ल्ड में प्लेजर नहीं है? प्रभुपाद बुक्स पढ़ के। प्रभुपाद बुक्स जितना आप स्ट्रांगली, जितना ध्यान से आप पढ़ेंगे, जितना प्रभुपाद के लेक्चर्स आप सुनेंगे, उतना आप इंटेलेक्चुअली कन्विंस्ड होंगे कि हाउ देयर इज नो प्लेजर इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। नहीं तो अभी हमारी हालत ऐसी है ना कि हम पूरे कन्विंस्ड हो चुके हैं कि इस वर्ल्ड में सुख तो है, कहीं तो सुख है, और इसलिए हम जीवन जी रहे हैं खुशी खुशी, अभी भी ये होप में कि सब चीजें आगे सेट हो जाएगी। हम अभी ये भी सोच रहे हैं कोरोना चला जाएगा तो मैं और अच्छे से एंजॉय कर पाऊंगा, तो ये भी हमारी एक डिजीज है। बट कोरोना चला जाएगा उसके बाद भी देयर इज नो प्लेजर, इस बात से कन्विंस्ड होना, और साइमल्टेनियसली कृष्णा कॉन्शियसनेस में प्रोग्रेस करना, अपने चैंटिंग को इम्प्रूव करना, अपने रीडिंग हियरिंग को इम्प्रूव करना, कृष्णा की सर्विसेज करना। अभी आप सब लोग घर पे हैं तो कई सारी सर्विसेज ऐसी है जो आप घर बैठे बैठे कर सकते हैं। तो वो सब चीजें करने से यू कैन कल्टिवेट योर कृष्णा कॉन्शियस। आप सब लोग अपने अपने घर में रहते हैं, अपने घर में एक ऑल्टर सेटअप कीजिए, है ना। भगवान के फोटो को आप उस मंदिर में रखिए, उनको प्रॉपरली अच्छे से भोग लगाइए, ऑल्टर की एवरीडे सेवा कीजिए। कई भक्त लोग हैं हमारे जो एवरीडे मॉर्निंग में ये सब सर्विसेज करते हैं, माला करते हैं, और फिर गीता पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, लेक्चर सुनते हैं, और फिर अपने जॉब वर्क पे जाते हैं। तो ये सारी चीजें हमें हेल्प करेगी। तो थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पूछ के है ना, कई सारे ये इम्पोर्टेंट पॉइंट
लोग क्योंकि ध्यान से सुनते नहीं है, कलयुग में सबकी बुद्धि कमजोर हो गई है, इसलिए रिकॉर्डिंग काम आते हैं लोगों को। और कोई प्रश्न? एक ही हम प्रश्न लेंगे अगर किसी को है तो, फिर हम एंड करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस। आपने प्रभु ने बताया ना कि ये पूरी जिंदगी हमको वेगों को मतलब सहन करना है। हाँ, ये सुन के अभी भी मुझे डर लग रहा है। नहीं तो मतलब कभी कभी ऐसा है कि जब एसोसिएशन में रहते, चेंटिंग ज्यादा करते, कुछ मतलब ऐसी एक्टिविटी जाए, तब हमको कंट्रोल नहीं करना पड़ता, वो ऑटोमेटिक कंट्रोल में ही रहता है। क्योंकि उस समय हमें हायर टेस्ट का अनुभव होता है। तो मैं यही पॉइंट बता रहा हूँ आपको, अगर आपको हायर टेस्ट का अनुभव हो गया ना, तो आपको ऐसा फील नहीं होगा कि मुझे टॉलरेट करना पड़ रहा है या मुझे कंट्रोल करना पड़ रहा है, वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। दूसरे अध्याय का 65 नंबर श्लोक का पहला लाइन पढ़ो, तात्पर्य का। प्रभुपाद यही पॉइंट बोल रहे हैं। दूसरा अध्याय 65 नंबर श्लोक, तात्पर्य की फर्स्ट लाइन। सिक्सटी फाइव के 64 नंबर कौन सा है? नहीं 65 के नहीं मैं 60 नहीं तस्मात से शुरू होता है वो श्लोक। 66 है क्या? हाँ, इसका फर्स्ट लाइन पढ़ो। नहीं, तात्पर्य का फर्स्ट लाइन, परपोर्ट का फर्स्ट लाइन। ना पावरफुल लाइन। तो अगर आप कृष्णा कॉन्शियसनेस में अपनी इंद्रियों को लगाएंगे तो इंद्रियों के वेगों को आप कंट्रोल कर सकते हैं, ये फॉर्मूला है। अभी हम इंद्रियों की वेगों को कंट्रोल करना हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि हम अपनी इंद्रियों को कृष्णा की सर्विस में नहीं लगा रहे हैं। इसलिए मैंने आपको बोला कि घर पे एक ऑल्टर सेटअप कीजिए, गीता पढ़िए, माला कीजिए, और भगवान के लिए रसोई बनाइए, उनको भोग लगाइए, प्रभुपाद क्लासेस सुनिए। तो इस तरह से आप अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा पाएंगे। और ओके, सो हम एंड करते हैं। यस तुषार प्रभु, आपको कुछ है क्वेश्चंस? ओके, सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टाइम हम लोग 6th चैप्टर